भीड़ तो बहुत थी घर में, लेकिन सन्नाटा उससे भी भारी था। दीवारों से सिसकियों की आवाज़ टकरा रही थी और हर चेहरा जैसे एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा। लेकिन किसी को जवाब सुनना नहीं था, सबको बस राय देनी थी। और उन रायों के शोर में जानवी बस अपने टूटते हुए घर को समेटने की कोशिश कर रही थी। हाय राम, देखो तो सही बेशर्म को, बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा। अरे यहाँ का मंजर देखकर तो पत्थर दिल भी रो पड़े। पर इसे क्या पड़ी है, बाप की पूरी प्रॉपर्टी तो इसको मिलने वाली है। अरे इसको अकेले क्यों मिलेगी, अभी तो छोटा भाई भी तो है। अरे वो 13-14 साल का भाई क्या लड़ेगा इसके सामने। ये तो इतनी तेज है कि पिता की इजाज़त के बगैर लव मैरिज की है। पति भी तेज है इसका, तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा और भाई को नौकरों की तरह घर के काम में लगा लेगा। माँ तो वैसे ही अपने दुख से दुखी है, उसे तो अपना ही होश नहीं, तो बेटे को तो क्या ही संभालेगी। पिता ने तो जीते जी घर में कदम तक नहीं रखने दिया था, अब उसके जाते ही देखो कैसे यहाँ आ गई अपना हक जताने के लिए। अरे पर मैंने तो सुना है इसके माता पिता इसके ससुराल जाकर इससे मिल भी आए थे, और वो लोग तो इसे अपना भी चुके थे। मिल आए होंगे, ऐसी बेटियों को तो घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। जितने मुंह उतनी ही बातें। पर दुख इतना भारी था कि इन सब बातों के लिए फुर्सत कहाँ। कुछ बातें जाह्नवी के कानों तक भी पहुंच रही थीं, पर अभी घर का माहौल ऐसा था कि वो कुछ कह नहीं सकती थी। रिश्तेदारों ने तो पहले भी बातें बनाई थी और अब भी बातें बना रहे थे। अभी फ़िलहाल तो उसे अपने माँ को संभालना था। अभी कल ही एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हुई थी, जबकि उसका भाई बुरी तरह घायल हो चुका है। माँ बार बार बेहोश हुए जा रही थी, जबकि भाई श्रवण अभी हॉस्पिटल में ही था और इस हालत में नहीं था कि पिता का दाह संस्कार करने के लिए वो यहाँ पर आ सके। उसके पति कौशल हॉस्पिटल में उसके भाई को बचाने की कवायद कर रहे थे। डॉक्टर जैसा कह रहे थे, कौशल बस उसे बचाने की दौड़ में वैसा ही कर रहा था। जबकि ससुराल में सास थी जो उसके 4 महीने के बेटे को संभाल रही थी, ताकि जाह्नवी और कौशल यहाँ के हालात को संभाल सकें। और ससुर जी यहाँ उसके पिता के दाह संस्कार की तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि रिश्तेदार सिर्फ बात बनाने के लिए होते हैं, बहुत कम लोग ही उनकी मदद कर रहे थे। तभी जाह्नवी के मोबाइल पर कौशल का कॉल आया। फ़ोन उठाते ही कौशल ने कहा, जाह्नवी तुम ठीक हो? पर जाह्नवी ने इसका जवाब देने से बेहतर कौशल से पूछा, पापा का दाह संस्कार? देखो जाह्नवी, अभी श्रवण को बचाना बहुत ज़रूरी है और मैं यहाँ उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ पाऊँगा। देखो वहाँ दाह संस्कार की तैयारी तो हो ही गई है, तुम ही पापा का दाह संस्कार कर दो। सुनकर जाह्नवी की रुलाई फूट पड़ी। उसका रोना सुनकर कौशल बोला, जाह्नवी ये समय रोने का नहीं है, अगर तुम कमज़ोर पड़ गई तो तुम्हारी मम्मी को कौन संभालेगा, इसलिए हिम्मत से काम लो। पापा हैं वहाँ पर, वो तुम्हें बता देंगे कैसे क्या करना है, और हिम्मत रखकर अपने पापा का दाह संस्कार करो। कहकर कौशल ने फ़ोन रख दिया। खैर यहाँ जब अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई तो पहला सवाल यही किया गया कि दाह संस्कार कौन करेगा। माँ की हालत ही नहीं थी कि वो कुछ कहे। तभी उसकी चाची ने कहा, अरे दाह संस्कार कौन करेगा का क्या मतलब? अभी श्रवण यहाँ होता तो वही दाह संस्कार करता, अब वो नहीं है तो मेरा बेटा कपिल है ना, वही करेगा। उनकी बात सुनकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। जाह्नवी भी हैरानी से देखने लगी। तभी चाचा जी भी बोल पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है ये, भैया का दाह संस्कार तो मेरा बेटा कपिल ही करेगा। क्यों चाचा जी, मेरे पिता का दाह संस्कार तो मैं भी कर सकती हूँ, जाह्नवी ने बीच में ही कहा। उसके कहते ही खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अरे जब यहाँ से भागकर शादी की थी तब तो पिता की इज्जत का ख्याल नहीं आया था, अब उसका दाह संस्कार करना चाहती है, निकल यहाँ से, क्या लेने आई है यहाँ पर? चाची ने दुत्कारते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप, उससे इज्जत से बात कीजिए, अब वो हमारे घर की बहू है। जाह्नवी के ससुर जी ने कहा, आप तो चुप ही रहिए, आपको हमारे परिवार के मामले में बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अचानक चाचा जी ने कहा, क्यों नहीं बोल सकता मैं आपके पारिवारिक मामलों के बीच में? आप मेरी बहू को सबके सामने इस तरह से दुत्कार रहे हैं, एक बार नहीं 10 बार बोल सकता हूँ मैं इस मामले पर। जाह्नवी के ससुर जी बोले तो कपिल बीच में ही जाह्नवी की तरफ देखकर बोल पड़ा, जाह्नवी समझा ले तेरे ससुर को, हमारे पारिवारिक मामलों के बीच में ना ही बोले तो ही अच्छा है।
वरना यहाँ से बेवजह बेइज्जती करवा कर जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी और उनकी कोई इज्जत तो है नहीं हमारे सामने। जिस दिन तूने यहाँ से भागकर शादी की थी, इनके लाडले थे, उसी दिन तूने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। तो अब तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। बस कपिल भैया, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। माना कि आप मुझसे उम्र में बड़े हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये हक मिल गया कि आप मेरे सामने मेरे ससुर जी की बेइज्जती करो। हम भी इज्जतदार लोग हैं और हमारा भी समाज में उठना बैठना है। इतनी देर से चुप जानवी बोल पड़ी। बड़ी आई इज्जत वाली। जब बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भाग गई थी, तब इन सब का ख्याल नहीं आया था। तब नहीं सोचा था कि लोग तुम्हें 10 बातें सुनाएंगे। और तुझ जैसी को इन्होंने घर में भी रख लिया। इन्हें तुम इज्जतदार कहोगी? चाची तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहस बढ़ती देखकर कुछ सज्जन लोग बोले, अरे क्यों बेवजह बहस किए जा रहे हो? अगर बेटी पिता का दाह संस्कार कर दे तो गलत क्या है? एक बार उसकी माँ से ही पूछ लो। क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे भाभी जी से क्या पूछना है? उन्हें होश कहाँ है? अरे ऐसी लड़की को तो हम भैया जी के पार्थिव शरीर को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, जो अपने माँ बाप की इज्जत उछाल कर बैठी हो। हम परिवार के लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, हम सब कुछ देख लेंगे। इससे कहो चली जाए यहाँ से। चाचा जी बोले, अच्छा फिर तो कपिल भी उनके शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। आखिर एक लड़की को भगाकर तो उसने भी शादी की थी। इसने कौन सा आपकी इज्जत पर 4 चांद लगा दिए थे? अचानक जानवी की मम्मी बीच में आते हुए बोली। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। कहाँ तो उनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी और कहाँ वो अपनी बेटी के लिए सबके सामने खड़ी हो गई। पर चाची तुनकते हुए बीच में ही बोल पड़ी, अरे भाभी जी, मेरा कपिल तो बेटा है, लेकिन आपकी जानवी तो बेटी थी। बस करो तुम भी। मेरे पति की मौत पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। बेटी और बेटे ने एक ही गलती की है, लेकिन बेटी को सज़ा ज़्यादा क्यों? बेटी से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गए, जबकि बेटे को तुम लोगों ने बहू के साथ अपना लिया। और तुम लोग अपने आप को मेरा परिवार कहते हो। तुम लोग यहाँ अपने भैया के दाह संस्कार पर राजनीति कर रहे हो, पर जिसे बचाया जा सकता है उसे बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। क्या तुम में से किसी को ये होश भी है कि श्रवण को बचाना जरूरी है? उसे बचाने के लिए हम तो कम से कम हॉस्पिटल चले जाएं। जानवी की माँ ने कहा तो सब चुप हो गए। मेरे पति का दाह संस्कार उनकी बेटी ही करेगी। सुन लिया सबने? आखिरकार जानवी की माँ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जिसका कई लोगों ने स्वागत भी किया तो कुछ लोगों ने इसे गलत ठहराया। आखिर अपने पिता का दाह संस्कार खुद जानवी ने ही किया, जबकि चाचा चाची इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया और उसी समय वहाँ से अपने घर को लौट गए। पूरे 15 दिन का कार्यक्रम जानवी ने ही निपटाया, जबकि कौशल श्रवण के साथ अस्पताल में रहा। अब श्रवण की सेहत में सुधार था। लोगों के रवैयों को देखकर धीरे धीरे जानवी की मम्मी ने खुद को संभाल लिया। उसने पिता को मुखाग्नि दी, माँ को सहारा दिया, भाई को बचाने की जद्दोजहद में पति का साथ निभाया और अपनों से उठे सवालों के जवाब भी खुद ही बने। जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब भी जानवी खड़ी थी, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी और सबसे बढ़कर एक इंसान के रूप में। वो एक नाम नहीं, एक संदेश बन गई थी। बेटियां भी बेटे जितने ही होती हैं।